आपने रामायण से जुड़े हुए कई सारे फिल्में देखी होंगी, जहाँ पे हाल ही में एक फिल्म आने वाला है बॉलीवुड की तरफ से, जिसमें जो है रणवीर कपूर राम जी बने हुए हैं। साथ ही साथ में रामायण को लेकर कई सारे टीवी सीरियल्स बने हुए हैं, जहाँ पे रामानंद सागर जी का टीवी सीरियल सभी को याद है, अभी तक याद है। और इसके अलावा रामायण को लेकर कई सारी रचनाएं हैं, जहाँ पर तेलुगु में रामायण है, तमिल में रामायण है, कन्नड़ में रामायण, यहाँ तक कि उर्दू में भी रामायण है। लेकिन सभी को पता है कि ओरिजिनली जो लिखा गया था संस्कृत में वो है वाल्मीकि रामायण। उसके अलावा जितने भी रामायण के जितने पार्ट्स बोला जाए या फिर उसके अनुवाद बोला जाए, वह सभी एक तरह से जो है प्राथमिक सोर्स नहीं है। उचित और ओरिजिनल जो अगर बोला जाए ना, तो वो वाल्मीकि जी का रामायण है। तो क्या आपने सोचा है वाल्मीकि रामायण में आखिर भगवान राम के वनवास का, उनके भेष का, वो कैसे रहते थे, इसका वर्णन कैसे किया गया है और आदि पुरुष से कितना मेल खाता है? आइए इसका थोड़ा चर्चा करते हैं। तो वनवास के समय आखिर राम जी का भेष कैसा था? वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में वर्णन मिलता है, जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला ना, तब उन्होंने जो है राजसी वस्त्र को त्याग दिए। उन्होंने वृक्ष की छाल से बने हुए वस्त्र, जिन्हें वत्कल कहा जाता है, उसको धारण किया। साथ ही साथ में जटाएं बनाई। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण तीनों जो है तपस्वियों जैसा जीवन अपनाया। इसका अर्थ यह है कि वन में राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक साधु तपस्वी के रूप में रहे। वन में राम जी का दैनिक जीवन कैसा था, तो इसकी बात करते हैं। तो वनवास के दौरान राम जी जो है जीवन उनका एकदम सरल था, साधु के जैसे। वे ऋषियों के आश्रमों में जाते, उनका सम्मान करते और धर्म की चर्चा करते, मतलब उन लोग से ज्ञान प्राप्त करते थे। कई स्थानों पर उन्होंने जो है पर्णकुटी, जैसे अर्थात पत्तों से बना हुआ लकड़ियों का छोटा झोपड़ी होता है ना, वैसा कुटिया बनाया था। लक्ष्मण वहाँ स्वयं कुटिया बनाते थे, उसकी रक्षा भी करते थे। राम जी वन में फल, कंद, मूल आदि का सेवन करते थे। उनका जीवन त्याग, संयम और धर्म पालन से आदर्श जो होता था। एक तरह से वो ब्रह्मचर्य का भी वहाँ पे पालन करते थे। साथ ही साथ में उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है जो लोग कहते थे राम जी जो है मांस खाते थे। ठीक है, क्या राम जी हमेशा हथियार रखते थे? तो हाँ, राम जी जो है तपस्वी भेष में थे, लेकिन उनके पास धनुष और बाण हमेशा रहता था। कारण यह था कि वन में अनेक राक्षस ऋषियों को परेशान करते थे। राम जी ने ऋषियों की रक्षा करने का संकल्प लिया था, इसलिए वे साधु के समान जीवन जीते हुए भी एक क्षत्रिय का धर्म पालन करते थे। यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण में ना राम जी को एक साथ में तपस्वी और योद्धा दोनों रूप में देखा जाता है। पंचवटी में वो जीवन कैसे जीते थे? वनवास में एक महत्वपूर्ण भाग पंचवटी में बीता उन लोग का। यही राम, सीता, लक्ष्मण जी जो है अपनी कुटिया बना के रहते थे। यहीं पर शूर्पणखा आई हुई थी, जबको आपको पता होगा शूर्पणखा जहाँ पे लक्ष्मण जी उसका नाक काटते हैं ना, यहीं पर जो है खर और दूषण के समेत जो है हजारों जो है राक्षसों का वध वहाँ पे श्री राम जी ने किया था। और यही रावण के द्वारा जो है माता सीता का जो है हरण किया गया था। वाल्मीकि रामायण में पंचवटी का वर्णन अत्यंत शांत, प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण के रूप में मिलता है। आदि पुरुष में इसको कैसे दिखाया गया है, ये थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं। आदि पुरुष फिल्म में यह फिल्म रामायण से प्रेरित है, लेकिन इसमें कई सारे दृश्य, पात्रों को चित्रण वाल्मीकि रामायण से अलग दिखाया गया। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल के लिए कई पात्रों को जो है वस्त्र और जो है आधुनिक कल्पना के अनुसार, मतलब जो है मॉडर्न टच दिया गया है। रावण का जो एक तरह से जो वर्णन किया गया है, जैसा उसको लुक दिया गया हो, तो सभी लोग आपको पता होगा कि एकदम पारंपरिक स्वरूप जितना है उससे अलग दिखाया गया है। वनवास के दौरान भी कई सारे जो वातावरण है उसको जो है एक तरह से फिल्मी दुनिया के जैसा दिखा दिया गया है। बहुत सारे जो सभी को आपको पता है डायलॉग्स वगैरह है, VFX वगैरह है, राक्षस वगैरह को सबको। वास्तव में क्या यही सही है? वास्तव में क्या सही है, क्या दिखाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगर हम जो है ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से देखें ना, तो राम जी के वनवास का सबसे प्राचीन और जो है प्रामाणिक वर्णन वाल्मीकि रामायण ही है। उसके अनुसार जो है तो राम जी ने वल्कल वस्त्र धारण किए थे, उन्होंने जो है जटाएं रखी थी। वे जो है पर्णकुटियों, मतलब जो है पत्तों से बने झोपड़ियों में रहते थे, और वो फल, कंद, मूल और जो है इन्हीं सब चीज़ों का सेवन करते थे। ऋषियों की रक्षा करने के लिए धनुष बाण रखते थे। उनका जीवन साधु के समान और धर्म त्याग से भरा हुआ था। फिल्मों में उद्देश्य जो है एक तरह से मनोरंजन का होता है, मतलब एंटरटेनमेंट को लोग बनाते हैं, इसलिए उसमें जो कई बार जो है अपने आप से जो है बदलाव कर लेते हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि भगवान राम आखिर वास्तव में वनवास में कैसे रहते थे ना, तो हमें वाल्मीकि रामायण ही जो है पढ़ना चाहिए, उसी का अध्ययन ही करना चाहिए। राम जी का वनवास हमें सिखाता है कि कैसे जो है परिस्थितियों में जो है विषम परिस्थितियों में भी आपको धर्म, मर्यादा और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद आपको समय देने के लिए। और रामायण की कौन सी घटना है जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं, धन्यवाद आपका समय देने के लिए।